ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चल रहा है। 11 अध्याय कल हो चुके थे, आज 12वें अध्याय से। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। दक्ष प्रजापति ने किया देवी जी का जाप, तब दुर्गा आकर बनी, नृपपुत्री हो आप। जगत जननी शिवा का यह उत्तम चरित्र सुनने के अनंतर देवर्षि नारद ने आगे का चरित्र वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि 3000 वर्षों तक व्रती दक्ष ने दीर्घ तप किया, जिससे जगत जननी से साक्षात्कार हुआ। देवी शिवा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रजापति ने कहा, मैंने ब्रह्मा जी के कार्य के लिए आपको स्मरण किया है। भगवान शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। आपका अवतार अभी नहीं हुआ है। आप उनको मोहित करो, जिससे वे आपको अपनी अर्धांगिनी रूप में ग्रहण करें। प्रजापति के आंतरिक मनोभावों को जानकर देवी शिवा ने यह वर दे दिया कि वह उनकी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की पत्नी बनेंगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इस वर को प्राप्त कर प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे घर आकर अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। सृष्टि बढ़ाने हेतु जो किया दक्ष ने काज, 13वें अध्याय में सुनो मुनीश्वर आज। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति ने विविध प्रकार से मानसी सृष्टि की, पर उनमें विकास न होता देखकर मुझसे कहा। मैंने उन्हें उपाय बतला दिया कि तुम्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया। पंचजन की कन्या से विवाह करके उससे 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति ने उनसे सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सृष्टि की चिंता में वे पुत्र पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने को प्रस्तुत हुए, पर हे नारद जी, आपने उन्हें प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बहका दिया। पश्चात दक्ष ने पंचजन्या से पुनः हजारों पुत्र उत्पन्न किए, किंतु वे भी अपने भाइयों के ही अनुगामी बने। दक्ष अपने पुत्रों को इस प्रकार विरक्त होते देखकर अत्यंत दुखी हुए और क्रोध के आवेश में आकर आपकी बहुत निंदा की और आपको शाप दे दिया। और आपने भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बहुत अहित किया है, इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। मुनिवर, आप निर्मल साधु स्वभाव वाले ब्रह्मज्ञानी हैं, अतः प्रजापति के इस शाप को आपने अंगीकार कर लिया। 14वां अध्याय अपनी बहनों सहित सती का लालन पालन। दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या 60 भई, शिवा का ध्यान किया, शिवा का ध्यान और ऋषियों को दई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, तदनंतर मैंने अपने पुत्र दक्ष के पास जाकर उनको समझा बुझाकर उनके क्षोभ और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की, फिर धर्म की मर्यादा अनुसार विधिवत उनका विवाह किया। 10 कन्या धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप जी को दी, 2 कृशाश्व को दी, 2 धूतांगिरस को और शेष गरुण जी को दे दी। उनकी संतानों से जगत पूर्ण हो गया। प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति के समय शिवा का ध्यान कर स्तुति की, जिस पर शिवा ने अत्यंत दिव्य रूप से कहा कि तुम्हारी अभीष्ट कामना पूर्ण होगी, तब करो। यह कहकर देवी अपनी माया के बाल्य भाव धारण करके माता के पास बैठकर शिशुवत रोने लगी। सभी उस दिव्य कन्या को देखकर असीम हर्षित हुए। नगर में सर्वत्र उत्सव होने लगे। प्रजापति ने अपनी कन्या का नाम प्रेम से उमा रखा। अतीव आनंद से उस कन्या का सारा संस्कार संपन्न हुआ और वह चंद्रमुखी चंद्रमा के समान विकसित होने लगी। 15वां अध्याय सती जी की तपस्या। पुत्री जब युवती भई, तब भई तप में लीन, सती तपस्या देख कर देव अचंभा कीन्ह। ब्रह्मा जी ने ऋषिवर नारद जी से कहा कि सती सौंदर्य और अनेक दिव्य गुणों से विभूषित युवावस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने अपने पिता के मनोभावों को समझकर स्वयं शिव जी की प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त की और तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माँ ने आश्विन मास की नंदा तिथि में
गुड़, चावल, नमक आदि से विधिवत पूजा प्रारंभ कराकर घर में ही शंकर की आराधना का आयोजन कर दिया। देवी सती अन्य भाव से शिवजी की आराधना करने लगी। उनकी अनुपम भक्ति को देखने के लिए विष्णु और अन्य देवताओं सहित मैं गया। उनकी साधना को देख हम विस्मित रह गए। अनंतर शिवजी की सेवा में कैलाश पहुंचे। 16वां अध्याय, ब्रह्मा जी की शिवजी से विवाह करने की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने किया शिव जी से अनुरोध, 16वें अध्याय में भागा दूर विरोध। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी की सेवा में पहुंचकर हम सब ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव ने हमारे आगमन का अभिप्राय पूछा। हमने सविनय कहा, हे भगवान, हम सब आपकी कृपाकांक्षी हैं। आप सृष्टि और जगत के ईश्वर हैं। आप इस प्रकार विरक्त हो जाएंगे तो संसार के कार्य, व्यापार, सृष्टि, पालन और संहार की स्थिति कैसे रहेगी। हम दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु सपत्नीक हैं, अतः जगत के हितार्थ आप भी पत्नी स्वीकार करें। आपने कहा भी था कि जब मैं रुद्र रूप से आविर्भूत होऊंगा तब पत्नी ग्रहण कर संसार का कार्य करूंगा। अस्तु, आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। आपके बिना हम कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा कहना मैं अवश्य मानूंगा। पर हे प्रियवर, मैं योगी और तपस्वी हूँ, मुझे स्त्री से क्या कम। मुझे विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता। विवाह लोक बंधन है। काम की इच्छा अज्ञानी करते हैं, योगी निष्काम और विरक्त होते हैं। पर यदि लोक कल्याण के लिए तुम हट करोगे तो जगत के हित के लिए भक्तों के अधीन होने के कारण मैं स्त्री ग्रहण कर लूँगा। किंतु आप उस योगिनी को जाकर उपदेश दें कि वह सर्वदा मेरी अनुसरण करता और मेरे वचनों की विश्वासनी हो। जब मैं काम से आविर्भूत होऊं तो वह कामिनी बन जाए, और जब मैं योगी भाव ग्रहण करूं तो वह भी उसी भाव में प्रवृत्त हो। वह सर्वदा मेरी अनुगामिनी रहे। यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने प्रेम से विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, जगत जननी उमा सती नाम से दक्ष प्रजापति के यहाँ आविर्भूत हुई हैं। वे आपको अपना स्वामी बनाने के लिए दृढ़ भाव से आराधना कर रही हैं। वही सब प्रकार से आपकी योग्य सहचरी और परम मंगलकारक हितकारिणी होंगी। उनके इस आग्रह को सुनकर भक्त वत्सल सर्वेश्वर सदाशिव ने तथास्तु कहकर उनको ससम्मान विदा किया। 17वां अध्याय, सती को वर प्राप्ति। नंदाव्रत पर भाव से शंभु भय प्रसन्न, दक्ष पुत्री वर पाए के नष्ट भयो अवसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती की अविचल भक्ति भाव पूर्ण आराधना और कठोर व्रत नियम को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और उसके अभिप्राय को जानते हुए भी उनसे वर मांगने को कहा। अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर सती को असीम हर्ष हुआ। वे गदगद और विमुग्ध हो गई, कुछ कह नहीं सकी। लज्जा से उनका सिर अवनत हो गया। सर्वविज्ञ भगवान शिव उनके हृदय के भावों को पूर्ण रूप से जानते ही थे, पर सती लज्जा से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। तदनंतर लज्जा त्याग कर सती ने कहा कि हे वरद, आपको जो अच्छा लगे वही वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। अभीष्ट वर प्राप्त कर शिवा प्रेम विफल हो उठी और कामना युक्त होकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से शिवजी को देखने लगी। शिवजी में भी काम भाव और श्रृंगारिक भाव जागृत हुआ। शिव और शिवा की अपूर्व आनंदमयी स्थिति हुई। वातावरण में अभिमय सम्मोहन व्याप्त हो गया। दोनों प्रेम विभोर हो उठे। शिवा की चेतना जागृत हुई। उसने विनय पूर्वक कहा कि हे स्वामी, आप मुझे पिता के समक्ष विधिवत विवाह विधि से ग्रहण करें। शंकर जी ने अमित प्रेम से देखते हुए तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान होकर अपने धाम हिमाचल पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और उनसे कहा कि दक्ष के पास जाकर कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पहुँचे। वहाँ वर प्राप्ति का समाचार पाकर सती के माता पिता अमित आनंद से उत्सव मना रहे थे। दक्ष ने यथोचित स्तुति वंदना के अनंतर ब्रह्मा ने सती को शिव की सेवा में देने को कह दिया। दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास लौट आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय, सती का शिव जी से विवाह। दक्ष प्रजापति ने किया
कन्यादान समोद शंकर जी को भी हुआ और आनंद प्रमोद। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे तात, अनंतर आपकी शिवजी से क्या बात हुई तथा उन्होंने क्या किया, कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं उनके पास दक्ष का समाचार लेकर पहुंचा तो वे साधारण मनुष्यों की तरह स्वाभाविक रूप से सती और दक्ष का हाल पूछने लगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि श्रद्धेय वर, आपका कार्य सिद्ध होगा। दक्ष ने पहले ही अपनी पुत्री देना निश्चित कर लिया है। आप शुभ समय को देखकर उनके घर चलकर सती को ग्रहण कर लीजिए। शिवजी ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला लें। तदनुसार मैंने अपने मरीच आदि पुत्रों का स्मरण कर उन्हें बुला लिया। साथ ही शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु चले आए। सभी देवतादि मुनि जुट गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। बारात की शोभा अनिर्वचनीय थी। नंदी पर आसीन सर्वेश्वर शिव की आभा का क्या कहना था। अनुपम दृश्य था। प्रजापति दक्ष ने अमित हर्ष के साथ सबका स्वागत सत्कार किया। शुभ घड़ी में शिवजी ने अमित सुंदरी और सर्वगुण संपन्न शिवा को अंगीकार कर अपनी अर्धांगिनी बनाया। सबने असीम हर्षोल्लास से मंगल कामना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। सती दर्शिक चुक ब्रह्मा का ज्ञान भया अवलोप, विदित भयो यह शंभु को कियो प्रचंड प्रकोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदनंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं संकित होकर उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर्य पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीच आदिक मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया। अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, आप भी हमसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। शिव के कथन प्रभाव ते ब्रह्मा बने विरूप, संवर्तादिक मेघ का वर्णन बना अनूप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर सबके सामने ही मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीरपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। नंबर 1 संवर्त, नंबर 2 आवर्तक, नंबर 3 पुष्कर, नंबर 4 द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय शिव सती विहार। 21वें अध्याय में शिव सती कियो विहार, 25 हायन गए लिया जगत का सार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर चरित्र सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी मनोहर पुष्पों का हार बना दिया प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विचरते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय शिव सती का हिमालय गमन। सती की प्रार्थना मान कर चले हिमगिरि देवेश, 10 सहस्र वर्षा विधि किया वास अमरेश। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा कि हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है।
यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं, और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं, तथा और भी जो बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है, जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, तब सती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ लेकर उस हिमालय पर चले गए कि जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य की तो कौन कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहां रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिन तक रमण करते रहे। उनको वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय, शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। भक्ति की महिमा कही 23वें अध्याय। तत्व मोक्षदायक महा, सुनो सभी मन लाए। 23वें अध्याय में भक्ति की महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, एक समय बिहार उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिवजी को प्रसन्न देखकर सती बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, शिवजी प्रेम पूर्वक सती से बोले कि हे दाक्षायणी महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण, केवल ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी 2 प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है सगुण। इसके भी 2 भेद हैं। फिर इनके 6 और उनके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्ति के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूछा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास कथा, भक्ति का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्यान्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और भी दूसरे स्थानों में विहार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही। कल है सती की शंका। आज भक्ति हो गई, विवाह हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।